कभी तुमने सोचा है, मैं कौन हूँ? मैं क्यों पैदा हुआ? मुझे इतना दुख क्यों होता है? मुझे क्या चाहिए और मैं इसे कहाँ ढूंढ रहा हूँ? हजारों साल पहले भारत के ऋषियों ने भी यही सवाल पूछे, लेकिन उन्होंने जवाब बाहर नहीं ढूंढा। उन्होंने अपनी आंखें भीतर की ओर मोड़ी। वहीं से जन्म हुआ वेदांत का, एक ऐसा ज्ञान जो कहता है तुम्हारा असली रूप शरीर नहीं, नाम नहीं, अनुभव नहीं, बल्कि शुद्ध चेतना है। आज हम इस दर्शन की गहराई में उतरेंगे धीरे धीरे, एक आत्मा की तरह। भाग एक, वेदांत की उत्पत्ति और महत्व। वेदांत का शाब्दिक अर्थ है वेदों का अंत, यानी वो अंतिम ज्ञान जो वेदों ने हजारों साल की साधना के बाद दिया। वेदांत मुख्यतः उपनिषदों पर आधारित है। उपनिषद का अर्थ है गुरु के पास बैठकर सीखना। वेदांत सिर्फ दर्शन नहीं, ये अंतर यात्रा है। यह हमें बताता है कि हम संसार में कुछ खोजने नहीं आए, बल्कि अपने आप को पहचानने आए हैं। वेदांत तीन मुख्य स्तंभों पर खड़ा है। श्रुति यानी उपनिषदों का ज्ञान, युक्ति यानी तर्क और विवेक, अनुभव यानी व्यक्तिगत अनुभव। यह कोई अंधश्रद्धा नहीं, बल्कि एक तर्कपूर्ण और अनुभूति आधारित दर्शन है। भाग दो, आत्मा और ब्रह्म एकता का संदेश। वेदांत का सबसे शक्तिशाली वाक्य है अहं ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ पूर्णविराम। यहाँ आत्मा का अर्थ है वह शुद्ध चेतना जो हर जीव में है। ब्रह्म का अर्थ है वह अनंत अजर अमर सत्ता जो इस पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। अब सवाल उठता है, क्या आत्मा और ब्रह्म अलग हैं? वेदांत कहता है नहीं, वे अलग नहीं, एक ही हैं। जो चेतना तुम्हारे भीतर है वही इस पूरे सृष्टि की मूल चेतना है। जैसे एक ही सूरज अलग अलग पानी के गड्ढों में अलग अलग दिखता है, वैसे ही ब्रह्म अलग अलग शरीरों में आत्मा के रूप में प्रतीत होता है। भाग तीन, माया भ्रम की अदृश्य दीवार। तो फिर सवाल उठता है, अगर सब एक है तो हम अलग अलग क्यों दिखते हैं? हमें दुख क्यों होता है? हमें भ्रम क्यों है? वेदांत इसका उत्तर देता है, माया पूर्णविराम। माया एक शक्ति है जो ब्रह्म की ही शक्ति है। यह संसार को अस्थायी, आकर्षक और भ्रामक बनाती है। माया दो काम करती है। आवरण शक्ति, आवरण शक्ति, यह सत्य को ढंक देती है। विक्षेप शक्ति, विक्षेप शक्ति, यह झूठा दृश्य प्रस्तुत करती है। माया हमें यह विश्वास दिलाती है कि मैं ये शरीर हूँ, मैं अच्छा या बुरा हूँ, मैं दुखी हूँ क्योंकि दुनिया मेरे खिलाफ है, मेरी पहचान, मेरा नाम, धर्म, जाति है। जबकि वेदांत कहता है ये सब माया है, तुम माया में फंसे हुए हो और आत्मज्ञान ही इससे मुक्ति है। भाग चार, आत्मज्ञान की यात्रा, विवेक, वैराग्य और ध्यान। अब सवाल ये है, इस भ्रम से बाहर कैसे आएं? वेदांत तीन साधन बताता है। एक, विवेक, डिस्क्रिमिनेशन, सत्य और असत्य में भेद करना। क्या बदल रहा है और क्या स्थिर है? शरीर, मन, भावनाएं सब बदलते हैं, लेकिन चेतना वह सदा एक है। दो, वैराग्य, डिटैचमेंट, जो चीजें अस्थायी हैं उनसे मोह छोड़ना। संपत्ति, रिश्ते, अहंकार सब एक दिन चले जाएंगे, तो उनसे चिपकना कैसा? तीन, श्रवण, मनन और निधिध्यासन। श्रवण, गुरु से उपनिषदों का श्रवण करना। मनन, उस पर गहराई से सोच विचार करना। निधिध्यासन, ध्यान द्वारा उस सत्य का अनुभव करना। यह आत्मा की यात्रा है, भीतर से बाहर की नहीं, भीतर से भीतर की। भाग पांच, वेदांत और आधुनिक जीवन। अब आप सोच सकते हैं ये तो अच्छा दर्शन है, पर मेरे जीवन में इसका क्या मतलब? दरअसल वेदांत आज के जीवन के लिए और भी ज्यादा जरूरी है। जब हम डिप्रेशन में होते हैं, वेदांत कहता है तुम दुख नहीं हो, तुम वह हो जो दुख को देख रहा है। जब हम लोगों की राय से टूटते हैं, वेदांत कहता है तुम वो नहीं हो जो लोग कहते हैं, तुम वो हो जो चुपचाप सब देखता है। जब हम भविष्य को लेकर डरते हैं, वेदांत कहता है तुम कालातीत हो। यह ज्ञान हमें विक्टिम से विटनेस बनाता है। तुम्हें इस जीवन में बहुत कुछ बताया गया होगा कि तुम छोटे हो, तुम अधूरे हो, तुम्हें किसी और चीज की जरूरत है पूरी होने के लिए। लेकिन वेदांत चुपचाप विस्प करता है तुम संपूर्ण हो,
तुम वही हो जिसे तुम हमेशा से खोज रहे थे। तुम न जन्म हो न मृत्यु, न शरीर हो न मन, तुम हो आत्मा, और आत्मा यही ब्रह्म है। जिस दिन तुम ये जान लोगे, उस दिन ये दुनिया तुम्हें बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम जान जाओगे कि तुम ही ब्रह्मांड हो।